हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति मल्डनेसन 1838 ईस्वी में एक ग्रीक शब्द प्रोटियस से की थी, जिसका मीन्स होता है फर्स्ट रैंक। यह भोजन व वह कंपोनेंट है, मतलब ये भोजन का वह कंपोनेंट है जो पौधों और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा इनके टूटे फूटे फाइबर्स टिश्यूज़ को ठीक करता है। और यह प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स की सेल्स के प्रोटोप्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। यह अमीनो एसिड की पॉलीमर चेन होती हैं, मतलब क्योंकि प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर भी पाए जाते हैं। इसमें कार्बन 50 से 55% पाई जाती है, हाइड्रोजन 6.5 से 7.5%, ऑक्सीजन 21 से 24%, नाइट्रोजन 50% से 90% और सल्फर 0.5 से 2.5% तक। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या सोर्स होते हैं? हमारा मेन सोर्स होता है मिल्क, क्योंकि मिल्क में केसिन प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जूसेस, एग मीट, पल्सेस, बटर आदि में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हमारा है क्लासिफिकेशन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दो बेस पर है, कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी। कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। पहला हमारा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन पर अल्फा अमीनो एसिड देती है, मतलब वे प्रोटीन जो हाइड्रोलिसिस पर अल्फा अमीनो एसिड देते हैं उन्हें हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और दूसरा हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके नेचर में कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है उन्हें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। और तीसरा हमारा डिराइव्ड प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलिसिस एसिड प्लस बेस प्लस एंजाइम की प्रेजेंट में होती है, मतलब कि वे प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलिसिस एसिड बेस और एंजाइम की प्रेजेंट में होती है उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पेप्टाइड और पेप्टोन्स। अब है हमारा सॉल्युबिलिटी के आधार पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। सॉल्युबिलिटी के आधार पर प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है। पहला हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दूसरा हमारा फाइब्रस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स वाटर में सॉल्युबल होती हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन और प्लाज्मा एल्बुमिन। दूसरा हमारा फाइब्रस प्रोटीन, ये प्रोटीन्स वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल कोलेजन और केराटिन। अब हमारा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। एमिनो एसिड ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल कंपाउंड्स होते हैं। इनमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप, मतलब कि अमीन, सिंगल बॉन्ड NH2 और 1 कार्बोक्साइल ग्रुप
सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है। एमिनो एसिड जनरली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। यह वाटर में सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जाम्पल। अमीनो एसिड को एसिड और बेसिक ग्रुप्स के आधार पर 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं। पहला हमारा एलिफेटिक मोनो एसिड। दूसरा एरोमेटिक अमीनो एसिड। तीसरा हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। चौथा एसिडिक अमीनो एसिड। पांचवा बेसिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक मोनो अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है टायरोसिन। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है सेरिन। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है एस्पार्टिक और बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन। अब हम देखते हैं कि अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें कहते हैं ये अमीनो एसिड ह्यूमंस के लिए आवश्यक होते हैं, बट ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, मतलब कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, लेकिन इनको डाइट में लिया जाता है। एग्जाम्पल लाइसिन, हिस्टिडीन और वेलिन। मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, मगर उनकी आवश्यकता बॉडी की ग्रोथ के लिए होती है। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ये अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं, बट ये बॉडी में ईजिली बन जाते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन और ग्लूटामेट। मतलब कि इनकी बॉडी में आवश्यकता कम होती है, परंतु ये बॉडी में ईजिली तौर पर बन जाते हैं।